हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी और वो है टर्की की रेसिपी। और ये टर्की थैंक्सगिविंग पे या क्रिसमस पे दोनों पे बनाई जाती है। आपने जब भी बनानी हो, अगर आप क्रिसमस पे बना रहे हैं तो 20th या 21st को ख़रीद लीजिए, लेटेस्ट बाय 22nd। और अगर आप थैंक्सगिविंग पे बना रहे हैं तो थर्सडे को थैंक्सगिविंग होती है, तो आप संडे या मंडे तक ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपको 2 से 3 दिन तक उसको थॉ करने के लिए ज़रूरत है। तो मैंने ये थैंक्सगिविंग पे बनाई थी और क्रिसमस पे भी बनाती हूँ मैं। तो ये 3 दिन पहले मैं स्टोर में जाकर ये बटर बॉल जो है, मुझे बटर बॉल यहाँ का पसंद है ब्रांड, तो उसके लिए टर्की ले रही हूँ। और सुबह सुबह ले आती हूँ क्योंकि थैंक्सगिविंग पे और क्रिसमस पे दोनों पे काफ़ी रश रहता है। तो स्टोर मेरा 6:30-7 बजे खुला है, तो मैं सुबह सुबह ही आ गई हूँ और 8.25 पाउंड्स की मैंने टर्की ले ली है। और इसको चल के हम थॉ करते हैं। तो थॉ करने के लिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको खाली रेफ्रिजरेटर में रख देना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, ये ऑलरेडी फ्रोज़न है। तो इसको 2 दिन हमने खाली रेफ्रिजरेटर में रखा है। तो 2 दिन के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत है, इसको हम निकालेंगे, इसको धोएंगे और इसको हमने ब्राइन में डालना है 1 दिन पहले। तो इसका मतलब है अगर थर्सडे है तो वेडनेसडे को ये ब्राइन में जाएगी। अगर आप 25th के डिनर के लिए बना रहे हैं क्रिसमस के, तो 24th को, 24th के डिनर के लिए बना रहे हैं तो 23rd को ये ब्राइन में जाएगी। तो चलिए ये ब्राइन बनाते हैं। ब्राइन के लिए मैंने 2 गैलन पानी लिया है और उस पानी को हमें बॉईल करना है। उसके अंदर डालेंगे हम कुछ चीज़ें, जैसे जैसे मैं डालूँगी आपको बताती जाऊँगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या डाल रही हूँ मैं। इसके अंदर डाल रही हूँ, ये तो 2 गैलन पानी डाल दिया मैंने और इसके अंदर अब सारा सामान मैं मिलाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले जा रही है 1 कप चीनी और 1 कप नमक। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, इसलिए आपको गुलाबी लग रहा है। इसके साथ ही 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स डालूंगी, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स या जिसको हम जीरा कहते हैं वो डालूंगी, 3 बे लीव्स डाल रही हूँ, थोड़े से क्लोव्स डाल रही हूँ, 1 स्टिक सिनेमन की डाल रही हूँ और 2 स्टार एनिस डाल रही हूँ। ये जो चक्री के फूल होते हैं वो डाल रही हूँ और ये सिनेमन इसके अंदर डाल के और इसको बॉईल होने देना है। और पर चीनी अंदर ना लग जाए इसलिए थोड़ी देर मिलाना है ताकि चीनी घुल जाए। हमारे यहाँ चीनी बहुत पतली सी होती है तो बहुत जल्दी घुल जाती है। अगर आप चीनी नीचे रहने देंगे तो चीनी नीचे जम जाएगी और वो नहीं हम चाहते हैं। तो ये सारा सामान मिला के इसको तब तक करना है जब तक कि एक उबाला नहीं आ जाए और चीनी अच्छी तरह से मिल नहीं जाए। और थोड़ी देर इसको उबालना है और उसके बाद बिल्कुल कम्प्लीटली इसको ठंडा कर देना है। और ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम टर्की को अच्छी तरह से धोएंगे, साफ़ करेंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो इतनी मुश्किल नहीं है, स्टेप्स खुद तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी सी पहले से प्लानिंग की ज़रूरत है। रेफ्रिजरेटर में थोड़ी सी जगह बनाने की ज़रूरत है क्योंकि आपने टर्की को ओवरनाइट फ्रिज में रखना है। तो ये देखिए मैं इसको हिला रही हूँ और ये अभी इसमें उबाला आ जाएगा और इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आपने अगर कभी टर्की बनाने में हिम्मत नहीं दिखाई है तो आप ज़रूर दिखाइए, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर टर्की नहीं खाते हैं और चिकन के साथ करना चाहते हैं तो आप चिकन के साथ भी इस तरह से बना कर देखिए, आपको पसंद आएगी। मैं भी पहले थोड़ा नर्वस थी, पर बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो डर था ना अंदर कि अरे ये कैसे बनेगी, तो वो भी डर जाता रहा। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ और टर्की खाती नहीं हूँ, पर जिसने भी ये टर्की खाई उसने बहुत तारीफ़ की, इसलिए मेरी हिम्मत हो गई कि मैं इसको आप सबके साथ शेयर करूँ। तो इसकी इंग्लिश में भी रेसिपी पार्ट वाइज दी हुई है, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जिसने भी इंग्लिश में देखनी होगी वो उसमें देख सकते हैं। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो चलिए जी, मैंने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया है और इसके अंदर हम ये टर्की को खोल के डालेंगे और इसके अंदर कुछ सामान होता है वो निकालते हैं। तो देखिए जी, इसके अंदर से जो सबसे पहली चीज़ निकल रही है वो है टर्की की ग्रेवी। तो इसको खाली हमने कल इसको खाली गरम करना है। तो टर्की के साथ जो ग्रेवी है ये बनी हुई आती है, आपने बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो खाली इसको गरम करना है। इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं, एक तो टर्की की नेक है और इसके अंदर थोड़े से जिबलेट्स होते हैं।
तो वो जो छोटा सा वो मीट वीट का पार्ट होता है और साथ में जो टर्की की नेक होती है उसको बॉईल कर लेंगे और उससे हम बनाएंगे टर्की का स्टॉक। तो वो हमें टर्की कुक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जी, ये हमने इसके अंदर डाल दी है टर्की। इसको अब बंद करके हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और हर 6 घंटे के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो अब ये जा रही है रेफ्रिजरेटर के अंदर 24 घंटे के लिए और हर 6 घंटे के बाद इसको हम घुमाएंगे ताकि इसके अंदर सारे के सारे जो भी हर्ब्स हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं। चलिए जी, अब वो दिन आ गया जिस दिन आपने टर्की को बनाना है। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स हमने सक्सेसफुली कर लिए हैं। हमने टर्की लेकर आए, उसको थॉ किया हमने अच्छे से और उसके बाद ब्राइन में उसको अच्छी तरह से सोक करके 2 दिन रख लिया। तो आज फाइनल डे है और आज बनाना ही है हमें टर्की। तो इसके लिए हमने कुछ सब्जियां काटी हैं और इनको रफली चॉप करना है। उसमें आलू है, प्याज है, गाजर है और थोड़ा सा हमने ली है सेलरी ली है और उसको रफली चॉप करके जिस पैन में हमने टर्की बनानी है उसमें डाल दिया और लहसुन की 2-3 गड्डियों को बीच में से काट के वो भी डाल दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल रफली चॉप करके डालिए। तो कुछ भी आपने फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसके अंदर डालना है। और आपके पास जो टर्की नेक निकली थी उसको 5 कप पानी के अंदर आपने बॉईल करना है और तब तक बॉईल करना है कि जब तक भी वो 4 कप ना रह जाए। तो ये जो 4 कप है पानी या जो इसकी टर्की का स्टॉक है इसको हम सब्जियों के अंदर डाल देंगे। तो ये सब्जी का मॉइस्चर भी बनाएगी और ये स्टीम भी देगी टर्की को। तो ये पानी हमने सब्जियों के ऊपर डाल देना है और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे इसका टर्की का रैक। तो सब्जियां नीचे रहेंगी और उसके ऊपर टर्की का रैक लगाएंगे और उसके ऊपर टर्की लगानी है। तो अभी मैंने अपना जो है अवन उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर मैंने टर्की का रैक लगा लिया है। तो चलिए अब हम ड्रेस करते हैं टर्की को। इसके लिए मैंने 4 हर्ब्स लिए हैं, रोज़मेरी, थाइम, सेज और ओरिगेनो। ये फ्रेश ही लेकर आई हूँ और इसमें से आधी जो हैं हर्ब्स वो मैं बटर के अंदर मिला लूँगी और आधी को मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी वेजिटेबल्स के साथ में ही, ताकि इसमें थोड़ी खुशबू रहेगी इससे। तो देखिए मैंने बटर के अंदर ये चॉप करके बहुत फाइनली चॉप किया रोज़मेरी, थाइम, सेज और ओरिगेनो को और बटर को सॉफ़न करके उसमें डाल दिया था और वो एक हर्ब बटर बना के मैंने रख लिया है। और मैंने लिए हैं थोड़े से लेमन्स और थोड़े से ऑरेंजेस, वो कैविटी के अंदर जाएंगे। अब ये देखिए मैं बड़े हल्के हाथों से ऐसे स्किन को पुश करती जा रही हूँ और ये हर्ब बटर जो है उसके अंदर डालती जा रही हूँ। आपने देखा मैंने नमक कहीं पर भी नहीं डाला क्योंकि जब हमने टर्की को हमने ब्राइन में डाला था तो उसमें काफ़ी नमक था। तो जब हमने 2 दिन इसको सोक करके रखा है तो इसके अंदर काफ़ी नमक है, तो हमें नमक इसमें बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से, हर तरफ से आपने इसके अंदर अंदर और बाहर दोनों तरफ हमने इसके ऊपर टर्की के ऊपर बटर अच्छे से लगाना है। और इसकी कैविटी के अंदर हमने भर दिए हैं ऑरेंजेस और लेमन्स। तो ये सारे डाल के अब एक थ्रेड लेंगे और इसको थ्रेड से, जो टर्की की थ्रेड आती है उससे इसके लेग्स को अच्छे से बांध देंगे और ऊपर बटर लगा के मैंने थोड़ा सा देगी मिर्च इसके ऊपर डाल दिया ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए। अब हमने इसको बेक करना है 500 डिग्रीज़ पर 30 मिनट्स के लिए और ओपन ही करना है पहले 30 मिनट्स। उसके बाद हमने इसके ऊपर फॉइल लगानी है, ऐसे टेंट सा बना लेना है फॉइल का और उसके ऊपर रखकर इसको 350 डिग्रीज़ पे टेम्परेचर पे 2 घंटे तक इसको और बेक करना है। तो आपकी टर्की इस तरीके से बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। और जब आप चेक करें तो आप देखिएगा थर्मामीटर से जब आप चेक करेंगे तो आपको इसका इंटरनल टेम्परेचर 165 होना चाहिए। चलिए जी, आपकी टर्की रेडी है, एंजॉय कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आपको कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशंस हो, आप किस तरह से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको डेकोरेट अपने घर के लेमन से किया है, मेरे पास लेमन ट्री है वहाँ से लाई हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।